राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है सबक। घर आते ही देव अपनी पत्नी संगीता पर बरस पड़ा। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी उस पराये मर्द के साथ डांस करने की? मेरी इज्जत का तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में कि मेरी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ डांस करती है? आज संगीता भी चुप न रही, बोली, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत होती है दूसरी महिलाओं के साथ डांस करने की। तुम्हें मेरी इज्जत का कितना ध्यान रहता है? तुमने कभी सोचा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरा पति दूसरी महिलाओं के साथ डांस करता है और मैं वही अपमानित हो अकेली बैठी रहती हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? मेरी बराबरी करोगी? मैं तो मर्द हूँ, कुछ भी करूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम स्त्री होकर ये सब करोगी? कुछ तो शर्म करो। क्यों ये दोहरा चेहरा लिए घूमते हो? किसने कह दिया कि मर्द कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कोई लांछन भी नहीं लगाएगा? घर की स्त्री के लिए कुछ और पराई स्त्रियों के लिए कुछ और। बड़े दोहरे मापदंड हैं आपके। जिसके साथ तुम डांस करते हो वह भी तो किसी की पत्नियां बेटियां हैं, तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती। मेरा साथ छोड़कर कितने खुश होकर किसी के भी जरा हाथ बढ़ाने पर चल देते हो डांस करने। तब क्या कभी सोचा था कि मेरे दिल पर क्या बीतती है? मैं अपने को कितना अकेला और अपमानित अनुभव करती हूँ। आज मैंने जरा सा डांस क्या कर लिया, जबकि तुम उस वक्त मेरे साथ भी नहीं थे। तुम्हारी इज्जत चली गई। लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो मेरी बराबरी करने पर तुली हो। होश में तो हो? 1 मिनट में घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, तभी ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। होश में तो आ जाई हूँ। रोज रोज इतने दिनों तक अपमानित होने के बाद आज मेरा सोया स्वाभिमान जागा है। मेरी जिंदगी है, मैं भी अपने हिसाब से जीऊंगी। और रही घर से निकालने की बात, तो जरा निकाल कर तो देखो। कोई भागकर तुम्हारे साथ नहीं आई हूँ। बकायदा बारात लेने गए थे, तब पूरे 7 फेरे लेकर आई हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा, सो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देव अचंभित सा उसे देख रहा था कि इतना साहस इसमें कैसे आ गया। मेरे सामने मुंह न खोलने वाली पत्नी आज मुझे ही उल्टा धमका रही है। देव बोला, लगता है तुम्हें किसी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई है, सो उसके सिखाए वाक्य ही मुझे सुना रही हो। कौन है बदतमीज जो मेरी पत्नी को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है? क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सोचने की समझने की क्षमता नहीं है? नहीं देव, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई नहीं सिखा रहा। पहले मैं आंख बंद कर पति पर विश्वास करती थी, इसीलिए तुम्हारी सब बातों को सुन मानती थी। बुरा भी लगता तो प्रेम के वशीभूत नजर अंदाज कर देती थी। किंतु जब पति की नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं, पग पग पर मेरा अपमान करता है, मुझे दूसरों के सामने जलील करता है, तो मेरा वह पति प्रेम कपूर की भांति उड़ गया। मेरे सीधेपन को तुमने बहुत हल्के में ले लिया। मैं सब कुछ समझते हुए तुम्हें अवसर दे रही थी सुधरने का, ताकि हमारे गृहस्थ जीवन में कलेश ना हो। इसे तुमने मेरी बेवकूफ़ी समझी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी बेकाबू दिनचर्या पर तुमने मेरे समर्पण को मेरी मौन स्वीकृति समझा और दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। जो जो तुम करोगे बदले में मैं भी वैसा ही करूंगी। ये क्या कह रही हो? वह जोर से चिल्लाया, तुम बाहर फ्लर्ट करोगी पराये मर्दों के साथ? चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, सोच लो। कहकर वह बाथरूम में कपड़े बदलने घुस गई। बचपन से लेकर आज तक वह सिर्फ अपनी मनमानी करता आया था। जो उसे अच्छा लगता वही करता। धनी माँ बाप का इकलौता बेटा जो था, छोटे में तो प्यार में उसकी सब
बातें माँ बाप को अच्छी लगती, किंतु बड़े होने पर जब पटरी से उतरने लगा तो वह चिंतित होते हुए, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वह उनकी एक ने सुनता। अब उन्होंने सोचा कि अच्छी संस्कारी लड़की से इसकी शादी करा दे तो ये अपनी गृहस्थी में रम जाएगा। सो उन्होंने अपने दोस्त की बेटी संगीता से शादी करवा दी। संगीता पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके पिता भी संपन्न थे। उसे भी कभी कोई चीज की जीवन में कमी नहीं रही। वह खुले विचारों वाली आधुनिक वातावरण में पली बड़ी संस्कारवान बच्ची थी। इसीलिए उसने देव को 3 वर्ष दिए कि शायद ये अपनी गलती समझ कर लाइन पर आ जाएगा। जब तब उसे समझाती रही, किंतु उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती। वह अपने ऐंठ में रहता कि वह पैसे वाला है, मर्द है, सो उसके लिए सब जायज है, किंतु पत्नी के लिए वह बड़ा पॉजिटिव था। पूरा ध्यान रखता कि वह किसी से ज्यादा हंसे बोले नहीं। जहाँ तक हो वह घर के दायरे में ही कैद रहे। उसका अपने दोस्तों से भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। सो संगीता उसके कहे अनुसार ही चलती, कितनु अति सर्वत्र वज्जिते। वह उसकी आदतों से परेशान थी। सो आज उसने उसे आईना दिखा दिया। वह बैठा सोचता रहा। उसके बाथरूम से बाहर आते ही बोला, संगीता ये बताओ, तुम्हें तो डांस आता ही नहीं था, फिर तुम आज डांस कैसे कर रही थी? और वह कौन था? उसे तुम कब से जानती हो? तभी उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश करते बोला, बेटा उसे तो वह बचपन से जानती है, और जो नहीं आता उसे सीखा भी तो जा सकता है। यही काम तुम भी तो सिखा कर उसके साथ डांस करते थे, पर तुम्हारे नज़र में तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। तुम्हें जो लत लग गई थी दूसरों के साथ की, वह कैसे छूटती? देव, माँ जब इसका बॉयफ्रेंड था तो इसने मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? माँ, धोखा उसने नहीं, तुमने नित्य उसे दिया है, और मैंने इतने समय तक उसे अपमान के घूंट पीते देखा। अब और क्या चाहते हो तुम उससे? वह कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका भाई है, जो शादी के समय नहीं आ पाया था। अभी 15 दिन पहले ही अमेरिका से आया है। संगीता के प्लान में मैं भी पूरी तरह सम्मिलित थी, तुझे सबक सिखाने के लिए। डांस उसकी सहेली ने सिखाया। निकुंज तो तैयार ही नहीं हो रहा था कि जीजू नाराज हो जाएंगे। मैंने कसम दिलाकर उस बच्चे को तैयार किया। तूने उसे देखा नहीं था ना, सो तेरी सोच इतनी है कि तूने उसे गलत समझा। तेरा विश्वास इतना ही संगीता पर है। तूने ये भी नहीं सोचा कि वह ऐसा कर सकती है। मेरी बहू लाखों में एक है, तू ही खोटा सिक्का है। इल्जाम लगाने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गया। अरे नालायक, अपने गिरेबान में तो झांक कर देख तो, कितना पाक साफ सुथरा है। सोचती हूँ कि अब समझ गया होगा और सीधे रास्ते पर आ जाएगा, वरना मैं तुझे घर से बेदखल कर दूंगी। साधना जी संगीता को गले लगाते कहती है, मेरी बहू को कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये घर उसका है, कोई निकालने की धमकी अब देकर तो देखे। देव अपने लगाए इल्जाम और अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदा था। आत्मगालीन से भरा वह माँ और संगीता से नजर नहीं मिला पा रहा था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।